अब दोस्तों हमारे पास ना कोलकाता के सिलीगुड़ी से एक एलिवेशन हमारे पास डिजाइन होने के लिए आया था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से डिजाइन किया, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था, क्योंकि स्ट्रक्चर जो था उनका ऑलरेडी बना हुआ था और उन्होंने मल्टीपल डिजाइन उन्होंने अलग अलग जगह से जो है वो बनवा रखे थे। तो डिजाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा और हमारा डिजाइन किस तरीके से निकल गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिना किसी तरीके चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये जो है इनका फ्रंट पार्ट आ गया ये पूरा, और फ्रंट के पार्ट में जब भी एलिवेशन को हमें डिजाइन करना होता है तो उसके प्रोपोर्शन को समझने के लिए उसके साइजेस जो है वो हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये इनका 34 फीट था फ्रंट, और हमने एक एक चीज का साइज आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, तो हमने ये इनको मेंशन करके दिया था कि हमें ये साइजेस जो है वो चाहिए। तो इन्होंने फिर साइजेस दिए, 141 इंच हो गए, 126 इंच हो गए, 93 इंच, 96, 54, 49, 83, इस तरीके से सारे साइजेस इन्होंने मेंशन करके दे दिए। ठीक है, अब हम दिखाते हैं वो डिजाइन जो कि इन्होंने अदर कहीं से बनवाए थे, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी, जो कि हमने जब इनके साथ डिस्कशन किया तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये जो है इन्होंने डिजाइन करके दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कि जिन्होंने भी इनको दिया तो प्रॉपर इन्होंने मॉडलिंग करी, ठीक है, इन्होंने रेंडर करके जो इनको दिया नहीं है। तो इनको क्या है कि एक रियलिस्टिक व्यू का जो इनको आइडिया इसमें लगा नहीं, सिर्फ एक टेक्सचरिंग करके एक बेसिक सा व्यू का इन्होंने फोटो खींच के या फिर जिस तरीके से भी दिया हुआ, लेकिन यह है कि इसमें आपका रेंडर प्रॉपर नहीं हो रहा, लाइटिंग वाइटिंग भी इनको ठीक से नहीं दी, इनको पसंद नहीं आया था बेसिकली। तो ये इनकी फोटो दी, साइड व्यू भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इनका जो है वो साइड व्यू यहाँ पर आ गया है। और फिर इन्होंने देखिए इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने दिखा रखा था इन्होंने कि इस तरीके से इनको लाइटिंग पसंद है, टेक्सचर पसंद है। फिर इस तरीके से इन्होंने मार्क करके बता दिया लाइटिंग कि इस तरीके से जो है लाइटिंग और इस तरीके का जो इनको कुछ एलिमेंट्स पसंद आ रहे थे, उन्होंने स्पेसिफिक मार्क करके हमें बता दिए थे। तो अब हम चलते हैं उस डिजाइन की तरफ जो कि हमने इनके डिजाइन के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन करके दिया। तो जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं, तो ये जो है एक्चुअल डिजाइन यहाँ पर निकल के आया, और अगर आप देखेंगे पुराने पैटर्न से तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत इसमें हमने मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पे ग्रीनरी एड ऑन कर दी है। फिर इसमें लाइटिंग्स आपको दिख रहा होगा, हालांकि डे रेंडर है लेकिन लाइटिंग को एक्जैक्टली मेंशन करा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आई हुई है, फिर उसके बाद इधर भी जो है यहाँ पर एक उल्टा एल शेप में प्रोफाइल आ रखा है, और जो कि मैंने आपको एक एलिमेंट के बारे में बात की थी जिसमें इनको इस तरीके से टू वे लाइट इनको पसंद आ रही थी, तो ये एलिमेंट हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये जो मटेरियल है ये आपका HPL है, और ये जो ग्रे है ये भी आपका HPL है। कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो ACP भी यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी मार्केट में क्या है कि HPL बेसिकली हाई प्रेशर लैमिनेट होता है, और एल्युमिनियम बेस HPL भी आता है, बेसिकली वो ACP होता है, बस उसका जो बेस होता है उसको थिक कर देते हैं और उसको जो है वो HPL कह के बेचते हैं। अगर आप वो वाला HPL यूज कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप ACP नॉर्मल यूज कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। फिर इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आप जो व्हाइट वाला जो पैटर्न देख रहे हैं, तो इसको अगर आप चाहें तो आप इसको RCC में बना के व्हाइट पेंट भी कर सकते हैं या फिर ब्रिक में, और अगर आप चाहें तो इसको अगेन आप शीट में भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइट हमने एड ऑन कर रखा है, हालांकि हमने इसमें थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया यहाँ पर, और टॉप पे यहाँ पर इस तरीके से प्लांटर्स को एड ऑन कर दिया। फिर उसके बाद देख रहे हैं तो ये जो पैटर्न है इसमें आप चाहो तो प्लेन पेंट करके यहाँ पर ग्रूव नॉर्मल प्लास्टर में भी कटवा सकते हैं। और यहाँ पर आपकी एल्युमिनियम वाली जो है ग्लास रिलिंग आ गई है। ग्लास रिलिंग में आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 12 mm का ग्लास का यूज होना ही चाहिए, क्योंकि 10 और 12 में देखो प्राइस का इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है, तो 12 mm यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जिस तरीके से ग्रूव बनेंगे यहाँ पर भी यही ग्रूव यूज कर रखे हैं, और ये जो आपका टेक्सचर है यही टेक्सचर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे यूज कर दिया विंडो में, जिससे कि शेड का भी यहाँ पर जो वो काम करेगा। फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये भी आपका HPL हो गया, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस शेड यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा छज्जा निकाल रखा व्हाइट वाले में, और इसमें थोड़ा सा एक जो है उसको बाहर निकाल करके यहाँ पर एक शेड टाइप क्रिएट कर रखा है, जिसमें कि विंडो को एक एक्स्ट्रा शेड, मतलब व्हाइट का तो एक शेड मिल गया, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा शेड यहाँ पर मिल गया। फिर टॉप पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी इस तरीके से प्लास्टर में पेंट हो गया, और ये आपका HPL अगेन यहाँ पर हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ग्रीनरी का यूज कर दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है एलिवेशन हमने इनको फाइनल क्रिएट करके दिया। तो कैसा लगा आपको एलिवेशन, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी क्वेश्चन तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।